ngati krokar la chuse ya dia ngachas verity tin chuse egan thul tang syo egan thul ma matang ma chichen khara tang syo chiching ma khara matang ma sa ya du pure organic ngati local urgen ना देखो लोकल ओरिजिन लोकल घी और लोकल दूध से बनाया हुआ एक प्रोडक्ट है जिसका ये बच्चों के लिए हाँ खरामा मतंग खन और एक एरिस पूरा नील इसमें बिल्कुल खरा है ही नहीं शुगर नील है जो इसमें खरा है ही नहीं दिखा चीज़ खरा तंखन जो खरा तंखन पे है खरा मतंग खन दिखा नील जैसे दिखा खरा तंखन जो है जो हमारा ठुल मतंग इसमें एक है ही नहीं इसमें पूरा बिल्कुल एक लेस है ठुल मामू मतंग में है ना चीज़ एक्सप्रेस है दिया नो चीज़ ऑर्गेनिक प्योर ऑर्गेनिक इंजू जो ना कि लोकल कुछ करता है अच्छा सर से Diyor da bu. दोनों मिला के जोड़ी का दोनों मिला के गोंचा बनता है ना अच्छा दोनों का 20 गोंचा 40 फुट का बड़ा अच्छा है ये लोकल है आपने बनाया बहुत सॉफ्ट बनाया और भाई सर बहुत बढ़िया बना मैडम हमारे सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज आकांक्षा हाट का क्लोजिंग सेरेमनी था और इसमें करगिल डिस्ट्रिक्ट के करसा ब्लॉक को भी अवार्ड से नवाजा गया क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आज के जो हमारे डीसी साहब है हमारे राकेश जी उनके पूरी टीम और पुराने डीसी साहब हमारे ये क्या कहते हैं श्रीकांत जी और एसडीएम अभी के एसडीएम संस्कार हसन साहब है और पुराने एसडीएम साहब हमारे रोमेल सिंह जी है और करशा ब्लॉक के बीडीओ साहब है बाकी जो जोनल एजुकेशन अफसर है वहाँ के और हमारे बीएमओ है और उनके वर्कर्स जितने भी है करशा ब्लॉक के उन सब को दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये करशा ब्लॉक का अचीवमेंट जो है हम सब करगिल इस अचीवमेंट ने हमारे पूरे हम करगिल वालों को खुश कर दिया। हमें उम्मीद है कि करशा ब्लॉक के नक्श कदम पे चल के वहाँ के जो हमारे ऑफिसर्स है ऑफिशियल्स के उस पर वो चल के बाकी जो ब्लॉक्स है बाकी जो हमारे सब डिवीज़न है वो भी उस पर काम करेंगे। तो ये बहुत अच्छा लगा कि आज करशा ब्लॉक हमारे नेशनल लेवल पे एक बड़ा अवार्ड लेने में कामयाब हो गए। ये हम सब के लिए फ़ख्र की बात है। सर जो सर्व ग्रुप से उनकी एक बड़ा मांग है कि जो मार्केट की एक मांग कर रहे हैं क्योंकि उनके पास प्रोडक्ट्स हैं लेकिन बेचने के लिए स्पेस नहीं है तो क्या करा जाएगा? देखिए इनका बात बिल्कुल सही है। अभी हमने एक तो डी साहब को और एसडीएम साहिबान को ये बोला है ब्लॉक लेवल पे कम से कम एक कहीं से वो क्या कहते हैं दुकान वगैरह लेके दे दे ताकि वो बारी बारी वहाँ आ सके। और यहाँ पे हमारे म्यूनसिपैलिटी वालों से मैंने पहले ही कहा है कि हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जो है हमारे कुर्बथांग में वहाँ पे कुछ हट्स बना रहे तो इंशाल्लाह हमने कहा है कि उनको कम से कम 1-2 हट उनको भी मिले ताकि जो यहाँ के सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले भी कर सके और सेल भी कर सके। थैंक यू। इन ब्लॉक्स के इन पैरामीटर्स को डेली हम हर मंथ में मॉनिटर करेंगे। अब इसमें ड्यूटी रहती है सारे एसडीएम्स की। एसडीएम्स को आज बुलाने का सबसे मेन टारगेट था कि सिंस एसडीएम इज द सेंटर पॉइंट जो सारे डिपार्टमेंट्स को एक जगह ला सकते हैं और ब्लॉक लेवल में बीडीओ इज द सेंटर पॉइंट जो सारे डिपार्टमेंट को एक जगह लाना है। और अब वहां से हर एक चीज हर एक की इंडिकेटर को आप देखो समझो इसके ऊपर ट्रेनिंग करनी होगी तो हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे कि इंडिकेटर क्या क्या है। जैसे मैं छोटा मोटा बताऊं हेल्थ में की इंडिकेटर क्या है कि परसेंटेज इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कितनी होती है, कितनी परसेंटेज वोमेन है जो 4 ANC चेकअप जिनको मिलता है, कितने परसेंटेज चिल्ड्रन अंडर 5 है जो वेस्टेड है, स्टैंडर्ड है, एनीमिया वाले हैं। तो इससे क्या होगा कि हम
इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ भी इंक्लूड कर रहे हैं, इंक्लूजन भी कर रहे हैं, हेल्थ, एजुकेशन, मतलब बेसिकली हम उस ब्लॉक का 360 डिग्री डेवलपमेंट कर रहे हैं। और उससे हमें दो चीजों का पता चलेगा, एक हार्ड वर्किंग पर्सन का, कि कौन सा ऑफिसर है जो हार्ड वर्किंग है, चाहे वो ब्लॉक में हो, चाहे सब डिवीजन में हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो। ये भी पता चलेगा हमें कौन सा ऑफिसर है जो वर्स्ट परफॉर्मिंग है, क्योंकि अगर ब्लॉक के इंडिकेटर आपके नहीं इंप्रूव हो रहे, दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं तो लैग कर रहे हो। हाँ, जहां जहां पे जो हर्डल्स आएंगे हम इंप्रूव करेंगे उनको, जिन के पास जैसे हर्डल्स आएंगे उनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल किसी तरह हम जहां जहां से सॉल्यूशन हमें मिल पाएगा, जितना हमसे बन पाएगा उतना उस तरीके से इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की जाएगी। बट इन जितने भी 39 KPIs है, इनको मंथली लेवल पे चेक भी किया जाएगा। मंथली लेवल पे जो बेस्ट परफॉर्मिंग होंगे उनको अवार्ड भी दिया जाएगा। सब डिवीजन लेवल पे जो सब डिवीजन डेल्टा रैंकिंग में बढ़िया परफॉर्म करेगा उनको भी अवार्ड दिया जाएगा। फर्दर जो सैचुरेट कर देगा, एक होता है डेल्टा रैंकिंग, डेल्टा रैंकिंग हो गया पिछले महीने से इस महीने में कितना इंप्रूवमेंट हुआ, वो तो परसेंटेज प्रोग्रेस हो गई। एक हो गया कि ओवरऑल सैचुरेट कर दिया, कि अब ओवरऑल जैसे ही सैचुरेट हो जाएगा उस ब्लॉक को एक स्पेशल अवार्ड के साथ नवाजा जाएगा। तो इससे हमारे ब्लॉक्स के बीच में, हमारी पंचायतों के बीच में, हमारी सब डिवीजन के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन होगा। और उस कंपटीशन का हर मंथ हम कुछ ना कुछ प्रोग्राम रखेंगे, और जो ओवरऑल परफॉर्मिंग बेस्ट होंगे, जो सैचुरेट कर देंगे ओवरऑल, उनको 15 अगस्त और 26 जनवरी में हम स्पेशल अवार्ड के साथ काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से नवाजा जाएगा। आज आप सबको बुलाने का मतलब यही था कि आप ये करसा ब्लॉक का जो प्रोग्राम हमने रखा है इससे देखें, इससे समझें। क्योंकि हमेशा क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हम हमेशा क्या करते हैं, हमारा कैपेक्स बजट कितना हो गया, हमारा कितना एक्सपेंडिचर हो गया है, मेरा प्लान में काम रखा कि नहीं रखा। इन्हीं के बीच हम भूल जाते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ कैपेक्स में रखने से या एसडीपी में रखने से नहीं होती। वो क्वालिटी ऑफ लाइफ आप एक छोटा सा अपना एक इनिशिएटिव लेके एक अवेयरनेस के थ्रू कर सकते हैं। जैसे मैं अभी कहीं कौन, आई थिंक वो आटे का नाम मैं भूल गया, तो उसकी एक सब्सिडी प्रोवाइड, आटे का नाम क्या, बकवीट फ्लोर, तो उसका अभी मेरे को जिस पता चला उसकी एक सब्सिडी मिलती है, 6,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है। मेरे को भी नहीं पता था ये वाली चीज, मतलब सही चीज को मानना चाहिए। तो अगर वो चीज, छोटी छोटी चीजें हैं जो आप रेगुलरली सब डिवीजन लेवल पे एसडीएम्स मीटिंग लेंगे, और ये अवेयरनेस कैंप हम रेगुलर लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, क्योंकि अब ये हेल्दी कंपटीशन होगा तो ऑब्वियसली कंपटीशन में आपको एफर्ट्स अच्छे डालने पड़ेंगे, आपको अवेयरनेस कैंप करने पड़ेंगे, ताकि आपके लोग ज्यादा से ज्यादा, आपके ब्लॉक के लोग अब स्कीमों का फायदा उठा सके। और हम इन सबसे ऊपर उठ के कम से कम एक जो 360 डिग्री होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, एक इंडिविजुअल की क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये सारी चीजें जिसमें इंक्लूड होती हैं, ये आपका न्यूट्रिशन भी इंक्लूड होता है, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज भी, स्किल डेवलपमेंट, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, तो जितना बेस्ट पॉसिबल आपके ब्लॉक लेवल पे हो पाए वो आप इसमें करें। उससे एक फायदा और होगा कि उस क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने के लिए कौन कौन सी चीजों की शॉर्ट कमिंग है, तो वो शॉर्ट कमिंग भी हमें सब डिवीजन के लेवल के ऑफिसर्स के, जैसे हमने धरती आबा का अभियान प्रोग्राम कराया था, उससे हमें बहुत सारी पता चली चीजें, जो सब डिवीजन लेवल ऑफिसर ने बोला कि हमारे लेवल पे मोर देन, मैं इसको अप्रिशिएट करना चाहूंगा हर एक एसडीएम को, हर एक ब्लॉक लेवल, सब डिवीजन लेवल ऑफिसर को, कि उन्होंने मोर देन आई थिंक 70% प्रॉब्लम को वहीं लोकली सॉल्व कर दिया। 30% प्रॉब्लम थी जो उनके लेवल पे नहीं सॉल्व हो पाई, वो हमारे लेवल पे उन्होंने रेज की, और काउंसिल ने इनको वेल अप्रिशिएट किया और उनको नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट प्लान में इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करेंगे। वैसे ही इसमें बहुत सारी चीजें होंगी जो उस एरिया को होलिस्टिक डेवलपमेंट को रोक रही होंगी, जो चीज करने की जरूरत होगी, जहां से क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी, तो वो चीजें हमें हर ब्लॉक लेवल, सब डिवीजन लेवल ऑफिसर के थ्रू एसडीएम के पास आए, एसडीएम से तरह कंबाइंड होकर हमारे पास आएंगी, तो उसको हम नेक्स्ट हमारा जो प्लान बनेगा, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट का हो चाहे स्टेट का हो, उसमें हम उनको प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो ये लूप होल्स है छोटे छोटे, इन लूप होल्स को कंप्लीट करके हमारा करगिल का जो डिस्ट्रिक्ट है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ में, ओवरऑल डेवलपमेंट में, 360 डेवलपमेंट जिसे बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसे बोलते हैं, जो कि इन्वायरमेंट को साथ लेके चलने वाला डेवलपमेंट होता है, उसमें हमारा करगिल डिस्ट्रिक्ट टॉप पे आना चाहिए। जिस सब ने एक तरीका अपनाया है, तो उस सब में हम सबको, हमारे डिस्ट्रिक्ट को उसका ओवरऑल लाभ मिलने वाला है उससे। तो
और हमारे सब डिविजनल लेवल पे भी बहुत अच्छे अफसर्स हैं। मुझे बहुत सारे अफसरों के साथ अपना टाइम भी काफ़ी हो गया, उनके काम करने का तरीका भी हमें पता है। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कहीं से भी जब से हमारे सब डिविजनल अफसर आए तो सब डिवीजन लेवल से हमको बहुत कम शिकायतें देखने को मिलता है। उसमें मैं एक काम ये हमारे CPO साहब जो हमारे चीफ प्लानिंग अफसर है, जो इन सब का देख रेख कर रहे थे, तो इनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपने बहुत एक अच्छा जो सोच लेके चला है और बहुत हर नीति आयोग के साथ मिलकर हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छा काम किया। बाकी कल मुझे कोई पूछ रहा था कि आपने कहा था स्टार्टअप शुरू करेंगे और करगिल में अच्छे मतलब करगिल के इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, काम करेंगे करके मेरा आज से 20 महीना पहले मैंने हिल कौंसिल में हम सब आए थे उसमें। तो मुझे आज ये बताते हुए खुशी होती है, आज हमारे इतने सेल्फ हेल्प ग्रुप जो अपने पाँव पे खड़े हैं, जो न सिर्फ हमारे जो लोकल लोगों के लिए के मसला बनाए, बल्कि अपने जो सिर्फ अपने घर के लिए नहीं बाकी लोगों के लिए भी रोजगार का एक जरिया बना है। जैसे अभी हमने देखा बहुत सारे हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप ने इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो लोकल फॉर वोकल का हमारा था। ये एक ड्रामा था, उन्होंने बता दिया कि वोकल फॉर लोकल का ये मतलब नहीं कि आपने यहाँ से आप आवाज ज्यादा निकाले, आपको लोगों को ये दिखाना है कि हमने अपने लोकल प्रोडक्ट्स को कैसे आगे बढ़ाना है। तो उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे एनआरएम के थ्रू, चाहे आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, चाहे बाकी सेक्टरों में जो बहुत अच्छे मैंने कुछ महीना पहले पिछले साल भी यहाँ डिसा मैंने देखा मशरूम का इतना अच्छा बहुत, तो इन्होंने हमारे चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर KVK वगैरह ने बहुत अच्छा है कि ये किया है, जो सिर्फ हमारे लिए हमारे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे लोगों में देने वाला है। और हमारे फिशरीज डिपार्टमेंट में मैंने देखा कि बहुत सारे जगहों पे हमारे अभी फिशरीज के आपके वो पॉन्ड्स बने हैं, जिससे हमारा लोगों के इसमें क्या कहता है आपके बेरोजगारी को कम करने में और उनको लोगों को अपने पाँव पे खड़े होने के लिए मौका मिल रहा है। बाकी उसमें भी बहुत सारे जो आज के दिन में हम ये कर रहे हैं, चाहे कॉलेज में हो, चाहे आपके ये नाइलेट में हो, चाहे आपके ये ITI में हो, उन सब में हम स्किल डेवलपमेंट पे बहुत जोर लगा रहे हैं ताकि आगे जाके आज मैंने देखा पहले हमारे पास खासकर जो आपके इलेक्ट्रिशियन वगैरह या आपके प्लम्बर वगैरह होते थे, वो देखता हूँ जब भी हम कहीं से बुलाते हैं तो हमारे लोकल आगे आ गए हैं। लोकल हमारे बच्चे जिसमें इलेक्ट्रिशियन है, आपके प्लम्बर्स है, बाकी आपके ये क्या कारपेंटर वगैरह। तो ये इससे क्या हो जाता है, हमारे लोगों के रोजगार जब बढ़ते हैं तो आपका लाइफ जो है क्या होता है लाइफ स्टाइल आपका वे लाइफ आपके घर का जो हालात है वो दिन ब दिन अच्छे हो जाते हैं। जब ये अच्छे हो जाते हैं बच्चों की पढ़ाई पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो मेरा ये मानना है कि जैसे डी साहब ने कहा कि हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप का हमने वहाँ भी बाहर भी बताया कि आप लोगों को हम जानते हैं कि आपको वो सेल करने के लिए कहीं पे जगह नहीं मिलता है। तो मैं हमारे SDM साहिबान यहाँ बैठे हैं, प्लीज आप कम से कम अपने सब डिविजनल लेवल पे एक जगह आप मख्तस कर दीजिएगा जहाँ इनको बारी बारी वहाँ पे जैसे हफ्ते के लिए 5 दिन के लिए हर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को मौका देना है ताकि उनका सेल भी हो जाए और उनको उनके प्रोडक्ट डिस्प्ले करने से उनको एक अपना एक सेल्फ वो एक डिटर्मिनेशन और काम करने का जज्बा भी पैदा होता है। और यहाँ भी मेरा DC साहब से और खासकर हमारे जो म्यूनसिपलिटी के हमारे ऑफिसर मैडम हमारे आरिफा जी से मैंने कहा भी था कि हमारे अस्पताल के उस साइड को जो हम हट्स बना रहे हैं तो कम से कम 1-2 हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी मिलना चाहिए ताकि वो
अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ डिस्प्ले कर सके और सेल भी कर सके। बाकी